नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा का चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हम आ पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं घोषणा पत्र। किस पार्टी का क्या दावा, क्या उसकी घोषणा पत्र में है, इन तमाम पहलुओं पर भी हम बातचीत कर ही रहे हैं। आपने यहां से योगी आदित्यनाथ को सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अखिलेश यादव जी भी थोड़ी देर पहले आए थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की। कांग्रेस के नेता भी आ रहे हैं और अब हमारे साथ वो पैनल मौजूद है जिसमें तमाम पार्टियों के धाकड़ प्रवक्ता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी के एजेंडे में क्या है। आप देख सकते हैं सुरेंद्र राजपूत जी आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। पवन पांडे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और एमएच खान साहब आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे मंच पर मौजूद हैं। आप बीएसपी के प्रवक्ता रह चुके हैं, नेता रह चुके हैं। सबसे पहला सवाल राकेश जी आप ही से है। एक पुरानी जो राजनीतिक कहावत है ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर जो बाजी मार ले दिल्ली में उसकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। आप लोगों ने ऐसा क्या किया, क्या लगता है आपको, जिसकी वजह से आपको यहां पर जनता एक बार फिर से मौका देगी? 80 की 80 जो लोकसभा सीटें की जीतने की बात आप लोग कह रहे हैं। देखिए, हम जब बैठे हैं तो होली का त्योहार शुरू हो रहा है और होली के इसी त्योहार में 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने थे इसी 80 लोकसभा सीटों से, जहां से हम सरकार हमने 37 वर्षों के बाद रिपीट की थी। 37 वर्षों के बाद कोई राजनीतिक दल जिसने अपनी सरकार रिपीट की थी। उससे पहले यूपी में जब चुनाव हुआ करते थे विधानसभाओं के, तो सपा से नाराज होकर बसपा को, बसपा से नाराज होकर सपा को, लेकिन जनता के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार, आशा का संचार करने का काम किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और इसलिए हम आज उत्तर प्रदेश में पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर 80 में 80 जिताने के लिए आगे बढ़ रही है। और क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है। 2019 में सबसे बड़ा गठबंधन सपा और बसपा का बना था उत्तर प्रदेश में और बहुत दावे किए गए थे, लेकिन सारे दावों को धता बता करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ 64 सीटें जीती और फिर बाई इलेक्शन में हमने आजमगढ़ भी जीत लिया और रामपुर भी जीत लिया। इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी यूपी में भाजपा जीतेगी 80 में 80। और ये बात जब कह रहे हैं तो उसके पीछे आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। कल ही अपना दल कमेरावादी ने भी गठबंधन सपा से तोड़ लिया है। यानी अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन बनता बाद में है, टूटने की डेट पहले तय हो जाती है। तो ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं है। 80 में 80 सीटें, फिर बचा क्या आप लोगों के लिए? सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, और भी दिन में। जिस तरह से 10 वर्षों से पूरा देश और प्रदेश ठगा जा रहा है, आज किसान की स्थिति क्या है? जितने पेपर हुए हैं नौजवानों के नौकरी के, सब पर्चे इन्होंने आउट करा दिए। कोई पर्चा ऐसा नहीं नौजवानों का जो पर्चा इन्होंने सही सलामत करा के नौकरी दी हो। किसान की खाद की बोरी 50 किलो, 50 किलो से 45, 45 से 40। नौजवान के हाथ में कटोरा, किसान के हाथ में कटोरा, व्यापारी के हाथ में कटोरा। पूरा प्रदेश और देश पूरी तरह से ठगा जा रहा है। जो वादे इन्होंने किए थे घोषणा पत्र में, आप इनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था। आज आप बता दिए कितने करोड़ लोगों को आपने रोजगार दिया? और जिस देश का गृह मंत्री और सरकार अगर यह बताए कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है, नौजवान बीएससी एमएससी करने के बाद, बीए एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद पकोड़ा तलने को रोजगार बताया जाएगा। 69,000 शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार के लिए परेशान है। पूरा का पूरा यूथ आज हाथ में कटोरा लेकर टहल रहा है। इस लड़ाई में कांग्रेस कहां है? आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या है कि जनता पर एतबार करे? अखिलेश भाई, सबसे पहले तो होली की बधाई लीजिए। काहे भी को बहुत ज्यादा हम लोग सीरियस बात कर रहे हैं, जनता तो बता ही देगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी चीज है, यहां पर सभी लोग बैठे हैं, हम प्रतिपक्षी लोग हैं, हमको ईडी से निपटाते हैं। उपेंद्र रावत हैं, उनको सीडी से निपटा देते हैं ये लोग। तो ये ईडी और सीडी की सरकार है, तो जो इनकी बात नहीं मानेगा उन्हें ईडी से निपटाएंगे, और जो इनके अपने यहां राकेश जी जैसे बात नहीं मानेगा इनको सीडी से निपटा देंगे लोग। तो उसके बाद आप घोषणा पत्र करते रहिए, ये करते रहिए, वो करते रहिए। अब घोषणा पत्र राकेश जी की हम क्या बात करें, आप कोई हमको बता दे। क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था? मैं भाजपा वालों से पूछ रहा हूं कि क्या घोषणा पत्र में लिखा था कि हम पेपर लीक कराएंगे? क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 4 गुना कर देंगे? क्या इन्होंने घोषणा पत्र में अपने लिखा था कि हम रोजगार देंगे नहीं, रोजगार छीनेंगे?
क्या इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम नोटबंदी करेंगे? ये कोई चीज इन्होंने घोषणा पत्र में नहीं लिखी थी। सारी की सारी चीजें इन्होंने अपने घोषणा पत्र से इतर की हैं। आने वाले समय में भी आप देख लीजिए, अभी चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, इससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। ईडी और सीडी से निपटा रहे हैं लोगों को आप। नहीं, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो भ्रष्टाचारी है उसको बिल्कुल डरने की आवश्यकता है, और जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया है उसे किसी से डरने के, न ईडी से न सीडी से, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि शुचिता की राजनीति करते हैं, किसी ईडी सीडी से नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही यह दम है कि राजनीति में हम शुचिता का स्थान रखते हैं। आरोप लगा, हमने उन्होंने उम्मीदवारी वापस। संजय जोशी ने भी एक आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी के ऊपर। आपसे पूछ रहा हूं मैं, संजय जोशी ने भी एक आरोप लगाया था, एक सीडी दी थी। ये संकट यही है। संजय जोशी ने एक सीडी दी थी, उसके बारे में अरे उपेंद्र रावत पर इतना सवाल बोलने तो दीजिए सुरेंद्र जी। संजय जोशी पर बोल लीजिए। तो जवाब तो ले लीजिए, बोलने दीजिए। आता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। बोलने दीजिए। पहला सवाल जो पूछा उस पर जवाब दिया कि राजनीति में शुचिता हमारे अंदर दम है। हमने कहा उम्मीदवारी वापस लेते हैं, और जब तक पाक साफ होकर के नहीं आएंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के क्या कभी माफी मांगी है? जो कार में ही जज बना दिया करते थे, कभी हिम्मत हुई कि माफी मांगे? कांग्रेसियों ने तो भ्रष्टाचार के पाप कर्म के सारे रिकॉर्ड खड़ा करने का काम किए हैं, और बेशर्मी से उसके बाद भी मुस्कुराते हैं आकर। समाजवादी पार्टी की सरकार में सपुस्तकीय परीक्षा हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के युवाओं के चेहरे को काला करने का काम करते थे जब नकल युक्त परीक्षाएं होती थी। हमने नकल मुक्त परीक्षा देने का काम किया है। ये पूछ रहे पेपर लीक हो रहा है, नकल मुक्त नहीं कराते। और राजस्थान में आपकी सरकार पर्चा आउट कराती है। की भर्ती में आपकी सरकार पर्चा आउट कराकर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करती है। 40,000 शिक्षकों को बर्खास्त किया हमने। 40,000 शिक्षकों को बर्खास्त किया जो अखिलेश यादव जी ने भर्ती करने का काम किया। खान साहब को बोलने दीजिए, एमएच खान जी को बोलने दीजिए। क्या होने जा रहा है सर इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, घोषणा पत्र में जो सूचनाएं होती हैं, जो वादे किए जाते हैं, वो पूरे नहीं किए जाते हैं। 15 करोड़ आएगा, नौकरी 2 करोड़ दी जाएगी, 15 लाख आएगा, आपको यहां मिलेगा। आप आज देखिए, आज स्थिति क्या है। आज स्कूल के बच्चों के कॉपी पर टैक्स है, पेंसिल पर टैक्स है, आज बच्चों को खाने वाली जो ब्रेड होती है उस पर टैक्स है, आटा पर टैक्स है। किस चीज पे छोड़ा है आपने? तो पहले ये टैक्स नहीं होता था, आटे पे टैक्स नहीं लगता था पहले? नहीं लगता था। अच्छा, नहीं लगता था। बताइए कहां लगता था? अब सारी चीजों पर टैक्स लग गया। अब सारी चीजों पर टैक्स। गरीब जो खाता है उस पर टैक्स लगा है। अच्छा, अमीर जो खाता है उस पर टैक्स नहीं है। तो आप तो बीएसपी के नेता भी रहे, तो उस जमाने में इस तरह के टैक्स ये सब थे कि नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, बिल्कुल नहीं थे। मैं कह रहा हूं, डंके के चोट पे कह रहा हूं, जब आप 15 लाख की नौकरी, 15 लाख खाते में जाने की झांसा देंगे जनता को, तो आप जनता क्या करेगी? सोच रही है 15 लाख आ जाएगा। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आते ही सरकार में आते ही 18% आरक्षण, 16% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। दिया क्या? नहीं दिया मुसलमानों को आरक्षण। मुसलमानों के नाम पर अल्पसंख्यक कहा जाता है। समाजवादी पार्टी सारा वोट 20 से 22% मुसलमानों को लेती है, लेकिन उनको अल्पसंख्यक कहती है। मुसलमान कहने में हिचकिचाती है, कहती नहीं है। ऐसे अल्पसंख्यक, ऐसे अल्पसंख्यक नहीं है, ऐसे अपर कास्ट भी बोलते हैं ये। तो मुसलमान कहां जाएगा? मुसलमान क्यों वोट करेगा? तो आप तो पवन जी, आप लोग मुसलमानों के हिमायती होने का दावा करते हैं, दम भरते हैं, आप ही पर ही हमला कर रहे हैं। देखिए, इनके पास कुछ बचा नहीं है। नहीं बचा क्या? इनकी नहीं है पूरी जमीन खिसक बचा चुकी क्या है। नहीं है? आप इनके पार्टी से कोई लड़ने वाला लोकसभा लड़ने के लिए प्रत्याशित नहीं मिल रहा है। आपने बताइए मुसलमानों को देने का नहीं कहा था। सारा अल्पसंख्यक समाज, सारा मुसलमान समाजवादी पार्टी के मुसलमान को अध्यक्ष नहीं बनाया। आज तक उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को अध्यक्ष नहीं बनाया। आज भी काम आजादी के बाद जितना काम किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाया। अल्पसंख्यक समाज के लिए किया है, उतना आप किसी ने नहीं लोगों किया ने है। सत्ता में मुस्लिमों को भागीदारी नहीं दी, आरोप ये लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया। मंत्री थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, कई मंत्री थे मुस्लिम समाज के, बीजेपी ने भी बना दिया समाज के सांसद थे। आज हमने टिकट भी दिया है, बीजेपी ने बना दिया मंत्री। बहुजन समाज पार्टी की तरह ये हम लोग मुस्लिम समाज से खरीद फरोख्त नहीं करते। समझाइए नहीं, मुसलमानों को छल रहे हो आप हम लोग मुस्लिम समाज से खरीद फरोख्त नहीं करते। आप मुसलमानों को धोखा दे रहे हो। आप मुसलमानों को धोखा दे रहे हो। समाज खरीदेंगे बेचेंगे, आप मुसलमान कहते हैं। आपको शर्म नहीं आता? आप सारे जाति बिरादरी से जो है पैसा लेकर टिकट देते हैं। आप सामने ये क्या बात करेंगे? आरक्षण देने की आपसे क्या बात करें? आपने आरक्षण नहीं दिया। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, आप शांत रहिए। क्यों नहीं बना मुसलमान? कुछ नहीं मालूम, आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बना?
रहा मुसलमान? सुरेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, आपके साथ जो दूसरी टीम वाले हैं, आपके साथ भी एक टीम है, कांग्रेस वाली टीम। आगे कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र जी? हमारी पार्टी में हाँ। आजम साहब की जो स्थिति थी आपको मालूम ही नहीं है। हमारी पार्टी में कितने सांसद मुस्लिम थे आपको मालूम ही नहीं है। आप जानकारी करिए। हमारी पार्टी पैसा लेकर के ठीक है सुरेंद्र जी, हमारी पार्टी में सारी जाति बिरादरी मजहब का ठीक है। 16 लाख की साइकिल खरीद के साइकिल चलाते हो, 16 लाख की साइकिल खरीद के साइकिल चलाते हो, 16 लाख की साइकिल खरीद के साइकिल चलाते हो, समझ नहीं आती है। सुरेंद्र जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं जरा बताइए। एक मिनट सुन भाई, एक मिनट सुनिएगा। इतनी देर से बोल रहे हैं 41 कंपनियां जिन पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था, ईडी और सीबीआई का 41 कंपनियां, 2471 करोड़ रुपया इनकी सरकार ने उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है, घूस लिया है। आप बता दीजिए कि जिन पर ईडी और सीबीआई का छापा था उन कंपनियों से आपने पैसा चंदा ठीक है, इसी में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप, उसके बाद जवाब लेता हूं राकेश जी से। हाँ सुरेंद्र राजपूत जी, महानायक है भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी उनको बोलने दीजिए, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा। ठीक है पवन जी, हो गई आपकी बात। हाँ सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हमें 400 सीटें चाहिए, हम विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहते हैं। इन्होंने ये साफ साफ कर दिया कि हम विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहते हैं। और जिस शराब घोटाले को आधार बना करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को इन्होंने बंद किया है, क्या नाम अखिलेश भाई, उसी शरत रेड्डी से इन लोगों ने 52 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं ये 55 करोड़ रुपए, सॉरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड की सामने जो हकीकत आई है वो कह रही है कि उसी रेड्डी लैब से, जिसमें वो क्या नाम डायरेक्टर है शरत रेड्डी साहब, उन्हीं से 55 करोड़ रुपए विभिन्न समयों पे लिए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल और उसकी कंपनी के मतलब उसकी सरकार के ऊपर तो आरोप है कि उन लोगों ने करोड़ों रुपए लिए शराब और उसी आरोपी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी 55 करोड़ रुपए ले रही है। एक बात अभी, अब आप इतनी देर से वो कर रहे थे, अब आप फिर हमको डर लगता है। आप बोलिए ना भाई, आप बोलिए। हाँ। बोलिए। हाँ। तो दूसरी बात हम आपसे कहें कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। आप हमको बताओ, एक पार्टी के पास लगभग 16, 18, 20 हजार करोड़ रुपए हो, दूसरी पार्टी के अकाउंट फ्रीज हो, हम कहां से चुनाव लड़ेंगे? उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला, हमारे विधायक खरीद लो। इसके बाद फिर कुछ नहीं मिला, पवार साहब की पार्टी को तोड़ दो। उसके बाद फिर अगर इनका मन नहीं भरा तो कहें उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दो। फिर नहीं मन भरा, हमारी तरफ एक मुख्यमंत्री आया था बेचारा बड़ी मुश्किल से, पलटू राम, उसके बाद उसका फिर से पलट गया, वो उस तरफ ले गए उसको। अच्छा। तो अब हमारे साथ तो संकट सबसे बड़ा ये है हाँ। कि हमको भी भैया 48 घंटे 96 घंटे के लिए ईडी दे दो आप लोग, तो हम नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस में ले आएंगे। अब मैं राकेश जी, उम्मीद हाँ। करता हूं कि मैंने जितने धैर्यपूर्वक इनको सुना है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे। में हो भैया, धैर्यपूर्वक सुनोगे ही, काहे नहीं सुनोगे? बड़ा संकट है ना ये, इसी वजह से आप विपक्ष में लगातार हैं और ऐसे ही रहेंगे। विपक्ष आदतों को बदलेंगे नहीं ना, ऐसे ही विपक्ष में लगातार बने रहेंगे। देखिए सच ये है, हमारी चिंता ना करो, अपनी चिंता करो, इस बार विपक्ष में भी नहीं रहोगे। बार बार अभी इन्होंने बाप बेटा का भी जिक्र कर दिया। मैं जानता था कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति जो ना, ये बाप बेटा मां बेटी, इनके बिना आगे बढ़ती ही नहीं है। बाप कौन है किसका, बेटा किसका है कौन, इसी पर चर्चा करते रहेंगे, इसलिए मीडिया को बाप बेटा बताते रहेंगे। लेकिन खैर, आपकी अपनी समस्या हो सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक घपला इसी स्टेज पर कर दिया इन्होंने कहा कि हमारे पास 200 करोड़ केवल बचे हैं। 1300 करोड़ रुपए तो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको मिले हैं, ये 1100 करोड़ रुपए कौन खा गया? कांग्रेस पार्टी के भीतर मिला हुआ चंदा। आप अपना चंदा भी खा जाते हैं और फिर कहते हैं पार्टी के भीतर हमें 200 करोड़ केवल बचा है हमारे पास। 1300 करोड़ रुपए आपने लिया है, ये किससे लिया है इसका जवाब आप दीजिए। और ये चंदा आपको मिले तो मीठा मीठा गप, और भाजपा को मिले तो कड़वा कड़वा थू। इसका जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड तो पहली बार लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आया, वरना आपकी सरकारों में तो सब कुछ नगद में चलता था। ईडी जो कार्रवाई कर रही है, विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है, जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत हमदर्दी आप लोगों को है, दिल्ली में आप लोग साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन इसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ आपके नेता हमलावर क्यों थे जब ये शराब घोटाले वाला मामला सामने आया था? तमाम बयान है। हाँ। सुप्रिया श्रीनेत का बयान है, अजय माकन जी का बयान है। हाँ। सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान है, अजय माकन जी का बयान है, संदीप दीक्षित का बयान है, सुरेंद्र राजपूत का बयान है, सबका। हाँ, आपका भी बयान है, बिल्कुल। हाँ, अब रुकिए ना, हमने तो आरोप लगाया। आप हमको एक बात बताओ, ये राकेश जी तो वकील भी हैं, बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं, आजकल केस वेस भी बहुत होंगे इनके पास। चार्जशीट ईडी है या चाहे पुलिस हो, यहाँ पुलिस के भी जानकार कुछ लोग बैठे होंगे, 60 दिन में फाइल हो जाती है, 90 दिन में फाइल हो जाती है, 120 दिन में फाइल हो जाती है, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो जाती है, 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो जाती है। हमने जब आरोप लगाया था तब कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। चार्जशीट फाइल होने के बाद
ईडी जो है लगातार पिछले 2 साल से 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर चुकी है। इसलिए हम आरोप लगाते हैं कि यह राजनीति का विद्रूप स्वरूप है और राजनीति से प्रेरित मुकदमा है। अगर ये लोग पहली क्या इतनी कमजोर एजेंसी हो गई ईडी, इतनी कमजोर एजेंसी हो गई सीबीआई कि 2008 से क्या नाम हेमंत सोरेन के ऊपर मुकदमा चलता रहेगा और जब चाहेंगे चार्जशीट लगाएंगे। टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चूंकि चुनाव है इसलिए सारा खेल कर रहे हैं आप लोग। और चुनाव के टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव के समय खेल कर रहे हैं आप लोग। जेल भेजेंगे। आपकी इस इच्छा का भी हम सम्मान करेंगे। चार्जशीट में बहुत जल्दी नाम आता हुआ वो भी दिखाई पड़ेगा। जिसने जिसने गड़बड़ किया है उसके क्रेडिबल एविडेंस दिखाई पड़ रहे हैं और एविडेंस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। आप ये सरकार बदलने दो राकेश जी। आज माफी मांग मोदी जी लीजिए। का नाम भी इसी शराब घोटाले में होगा। उस समय जो कहा था अजय माकन ने, इसी शराब घोटाले में मोदी जी का नाम होगा। इसी शराब घोटाले में अमित शाह जी का नाम होगा। अभी अवसर है आपके पास, माफी मांग लीजिए। माफी मांग लीजिए। 55 करोड़ रुपए आपकी कंपनी ने लिया है, ये देश जानता है। कौन 55 करोड़ रुपए आपने शरद रेड्डी से लिया है, ये देश जानता है। 55 करोड़ रुपए आपने शरद रेड्डी से लिया है, क्यों नहीं आरोप लगेगा? उसी शरद रेड्डी से आरोप लगे। अच्छा ठीक है, अब कार्यक्रम को हम खत्म करना चाहेंगे इस सवाल के साथ कि क्या अदालत से सभी लोगों को क्लीन चिट मिल गई है जिन पर इतने गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं? ठीक है, मैं कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, अब समय नहीं है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मंच पर आए और बेबाकी के साथ आपने अपनी बातें रखी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, फौरन लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। घोषणा पत्र में कुछ और मेहमानों से जरूर मिलेगा, बस कुछ ही देर में। देखते रहिए एबीपी न्यूज।